नीतीश कुमार का हाथ है, ये रद्द करा दिया। और चौकीदार के दलित का ये विरोधी सरकार है कि हम चौकीदार के साथ है, तो उनको जो है हम दिल्ली के तख्त पर बैठाने के लिए भी तैयार हैं। सारे राम अवधेश सिंह अमर रहे। तो एक ही मांग है मेरा कि जो कि खानदानी नौकरी है चाहिए हमको। यादव समाज के आ जाएंगे तो हम लोग भाजपा और जदयू के कैंडिडेट का विरोध करेंगे। देखिए, जहां एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौकीदार अपनी ड्यूटी छोड़कर और धरना स्थल पर गर्दनीबाग में बैठे हैं। अब देखिए, वर्दीधारी हैं, इनसे पूछते हैं किस मांग को लेकर आप लोग धरना स्थल पर बैठे हैं। हम अपने बाल बच्चा जो अगला जनरेशन है, जिसने कोर्ट के ओट में बिहार सरकार हमारे आश्रित का नौकरी खत्म कर दिया है, वही हक जो है सो आज हम अपने गर्दनीबाग से लेने के लिए आए हैं। जब तक हमारी नौकरी स्वीकृत नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और सरकार को आगाह कर देने हैं, अगर बिहार सरकार का समय अच्छा है और माननीय चिराग पासवान जी का समय अच्छा है, तो चौकीदार भाई अगर वो पासवान है और हम भी पासवान है, तो एक नज़र अगर वो खोल करके देखेंगे तो हम उनको 10,000 आंख से उनको देखने का प्रयास करेंगे। अगर यदि जो चिराग पासवान अंधा अगर हो जाएगा कि उनको एक आंख चौकीदार नहीं दिखाई पड़ते, तो उनको जो है सो 10 लाख चौकीदार जो है सो उनको अंधा दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब है एक भी वोट, चाहे कोई रहे, भाजपा रहे, लोजपा रहे, चाहे ये जदयू रहे, किसी को एक भी वोट नहीं पड़ेगा। ये चैलेंज है, चौकीदार का दावा है। आप ड्यूटी में हैं, आप वर्दी पहन कर आए हैं धरना स्थल पर, जरूर आएंगे। तो ड्यूटी कहाँ पड़ी है आपको? अरे भैया, ड्यूटी में ही तो बॉर्डर पर शहीद होता है, तो हम भी अपना ड्यूटी पर है। अगर शहीद हो गए तो इसके लिए हमारे परिवार को ही कोई कम नहीं है। किस थाने से आए हैं? बरहिया थाना, लखीसराय जिला है। तो ड्यूटी छोड़ कर आए हैं धरना? ड्यूटी छोड़े है कि हम अपना ड्यूटी पर है। यही ड्यूटी है आप लोगों जी, यही ड्यूटी है। देखिए, चौकीदार धब्बदार एक ऐसा अंग है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चौकीदार ही साइन करता है। और जब चौकीदार जाएगा अपने बीट में काम करने के लिए, जब चुनाव आएगा तो डीएम सब लेटर देंगे थाना प्रभारी को, चौकीदार भाई गुंडा मवाली है, जाइए चलो 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 बूथ पर। अब होगा जो गुंडा मल ईवीएम लूटता है और जो भोकस मारता है, एक चौकीदार ऐसा शख्स है कि बताता है कि सर फलानवा था, वही था सर डीएम साहब, दरोगा बाबू चौकीदार था, यही मर्डर किया था। आज चौकीदार तबदार को नीतीश कुमार को नहीं बुझा रहा है। ये पुलिस विभाग का हम क्या है? पुलिस विभाग का हम आँख हैं। अगर पुलिस विभाग में अगर चौकीदार नहीं रहता तो एसपी, डीएम और कलेक्टर, चौकीदार साइन नहीं, कलम नहीं इनको हिलेगा। चौकीदार कितना पावर है, चौकीदार कितना पावर है। एक जन्म से लेकर मृत्यु तक, कलेक्टर से लेकर पंचायत तक सब चीज चौकीदार करता है। और चौकीदार के ये बिहार सरकार होस्ट, उनका होस्ट का मार देंगे। आने वाले विधानसभा सत्र में अगर हमारा काम नहीं होगा तो चोट का इनको दूर कटाने का काम। आप बोल रहे हैं चौकीदार का इतना पावर है और अपने अधिकार के लिए यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हैं। जी, ये बिहार कहाँ गया? ये एक सुनिए, पावर कहाँ गया? एक नंबर के बाद चौकीदार तकदार को चौकीदारी मेनू में लिखा है कि एक चांस बॉन्ड भर कर इनको दिया जाएगा। ये बिहार सरकार ये नियमावली 2014 का है लगाया, ये 14 का है लगाया, ये नंबर में क्यों नहीं पारित किया? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चोट के कारण ये बहालियां नीतीश कुमार का हाथ है, ये रद्द करा दिया। और चौकीदार के दलित का ये विरोधी सरकार है, ये विरोधी लगता है। चिराग पासवान एक आए थे, हम लोग इसी गर्दनीबाग में धरना स्थल पर थे। उनके जीजाजी जमुई जिला के सांसद अरुण भारती अनशन तुरा दिए। चौकीदार तबदारों के साथ अन्याय नहीं होगा। आप लोग चले जाइए घर, हम आपको काम करा देंगे। आज तक कोई चौकीदार का कोई मुद्दा उठाया इस पार्लियामेंट में? दिल्ली से लेके बिहार तक कोई नहीं उठाया। हमारा आवाज ये बिहार में गूंजेगा और चौकीदार का पावर दिखा देंगे। जिस तरह राबड़ी देवी की सरकार
जब ये 2004 में राबी दाबी की सरकार थी, बिहार सरकार ने हमारे बाप दादा से भीख मांगा था कि चौकीदार भाई हमको वोट दो, हमने चौकीदार को न्याय नहीं दिया। और आज ये देखिए नीतीश कुमार को हम लोग 2025 में उखाड़ फेंच कर खबर देंगे। चलिए तो देखिए कहीं ना कहीं दर्द झलक रहा है, अपने हक और अपने अधिकार को लेकर आए हैं। और भी कुछ लोग हैं, किस मांग को लेकर आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे हैं? एक अंदर से आक्रोश दिख रहा है, वजह क्या है? आक्रोश स्वाभाविक न है कि नहीं बताया कि 90 से सिस्टम बना कि जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी किया गया, तो कोई चतुर्वर्गीय कर्मचारी के पहले रिटायर हो गया, कोई 2 महीना में रिटायर हुआ, तो सरकार एक आदेश निकाला कि अपवाद स्वरूप इनको परिवार को एक बार नौकरी दी जाए। और नौकरी मिल रही थी। 2000 में लालू जी के सरकार में इसको बंद किया गया, पुनः नीतीश जी के सरकार द्वारा ये 14 में आदेश निकाला गया कि जिसकी नौकरी 55 वर्ष हो गया, सेवा 20 साल हो गया और उम्र 55 हो गया, तो उनके परिवार को वॉलंटियर रिटायर दे सकते हैं, बहाली उनकी परिवार को एक बार कर दिया जाए। और चल रही थी। एक दोमिनी पासवान है, वो हाईकोर्ट में केस किया, उस केस में विपरीत आदेश आ गया, इसके आलोक में सरकार इसको रोक दिया। लेकिन सरकार को चाहिए कि इसको कैबिनेट से पुनः पास करके जो बच गए हैं, बचे खुचे ज़्यादा तो रह नहीं गए हैं, उनको अन्य के तरह इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। उनके बच्चे की बहाली एक बार होना चाहिए। हम 2 बार कहाँ मांग रहे हैं, हम पुश्तैनी कहाँ मांग रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो हाईकोर्ट के फैसले के पहले रिटायर हो गए, अपने बच्चे को भी लिख के दे दिए, BRS भी दे दिए, उनकी बहाली नहीं हुई है। वैसे आदमी बीच में फंसे हुए हैं। तो दोनों तरह की रास्ता है, दोनों को कम से कम एक बार गवर्नमेंट विचार करे, न तो गवर्नमेंट इसका निदान निकाले। हम चलिए, आप बोल रहे हैं कि अरुण भारती जी आए थे हम लोग अनशन तोड़वाने के लिए। पहले सुनिए, हमारे माननीय जो है पिछले अनशन जब हम लोग किए थे, तो अरुण भारती जी आनकर ही अनशन तोड़वाए थे। अब बोले थे कि आप लोगों को काम हो गया, हो जाएगा। 1 साल मतलब आश्वासन मिला था अरुण भारती के। हाँ, 1 साल बीत गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो क्षोभ तो है उनके प्रति भी। और इसमें तो मान लीजिए सभी समाज के हैं, लेकिन 90% पासवान और यादव जी हैं। लेकिन ऐसी नहीं है कि कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ पासवान समाज के आ जाएंगे या यादव समाज के आ जाएंगे तो हम लोग भाजपा और जदयू के कैंडिडेट का विरोध करेंगे, वो चाहे किसी जात के आने, हम लोग विरोध करेंगे। जो सरकार में है उनकी विरोध जारी रहेगी। अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है तो हम क्यों नहीं विरोध करेंगे। क्या कह रहे थे आप? हम वंशवाद पर कहना चाहते हैं कि चौकीदार के वंशवाद का कि कहा नौकरी कैसे हम देंगे, एक ही परिवार के कैसे इनकी का। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी का बेटा मंत्री बनेगा, मंत्री जी का बेटा मंत्री बनेगा, लेकिन चौकीदार का बेटा चौकीदार नहीं बने। चौकीदार का वंशवाद है, अब मंत्री जी का बेटा वंशवाद नहीं। उनकी पत्नी मंत्री होगा, उनकी पुतौह मंत्री होगा, उनका दामाद मंत्री होगा, वहाँ वंशवाद नहीं लिखा रहा। और यहाँ चौकीदार एक माने सरकार का जो है सो सबसे निचला स्तंभ है। मान लीजिए घर का जो पिलर है, वो पिलर लिखा रहा है कि ये वंशवाद है, और वहाँ वंशवाद नहीं लिखा रहा है। ये सोच है हमारे भारत सरकार के कि कहा मंत्री का। तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जब आश्वासन मिला था, जब पिछली बार आप लोग धरना बैठे थे, तो दोबारा आप लोग मिले नहीं? जरूर मिले हैं, तो क्या बोले? लेकिन इस दरवाजे से चौकीदार के मंत्री घुसे और उस दरवाजे से वो निकल गए। सन्मुख अगर होगा, जैसे आप अभी आए हैं गर्दनी बाग, तो सन्मुख बात हो रहा, तो सन्मुख बात होगा तभी तो। सन्मुख बात नहीं हुआ है, आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। मैं तो उनको कल जोड़ करके आरजू विनती करते हैं कि अगर यदि जो यहाँ पासवान है और केंद्र सरकार के मंत्री है, तो एक बार चौकीदार के बीच में गर्दनी बाग के धरती पर आकर करके वो की कहावे बिगुल बजा दे कि हम चौकीदार के साथ है, तो उनको जो है हम दिल्ली के तख्त पर बैठाने के लिए भी तैयार है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान एक बार आकर अपनी आवाज को यहाँ से उठा दे? जरूर जरूर
जब आप कर रहे हैं कि आप भी पास माने वो भी पास माने, तो बिगुल बजा करके गर्दनी बाग की धरती पर आकर के बता दे कि हम आपके साथ हैं, सड़क से लेकर के सदन तक हम भी उनके साथ रहेंगे। देखिए, तो ऐसे में चुनावी साल है, इन लोगों का कहना है कि चिराग पासवान आकर हम लोग की आवाज़ को यहाँ से उठाने के काम करेंगे तो हम लोग भी उनको साथ देने का काम करेंगे। और भी लोग हैं इनसे जुड़ते हैं, वो और भी वफादार चौकीदार हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो कि बिहार जो बहाल करता था, बस एक ही मांग है मेरा कि जो कि खंडनी नौकरी है चाहिए हमको। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मांग यही है कि एक बार सरकार हम लोग को मौका दिया जाए। बताइए, धूप के जलतली में गर्दनी बाग में हम लोग आके धरना दिए, आवाज़ें मेरा फंस गया है पूरा, इसलिए देखिए, तो धरना स्थल पर बैठे बैठे आवाज़ बज गई है, चिल्लाते चिल्लाते अपनी मांग को लेकर, जिस तरह से अपनी मांग को लेकर ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल बैठे हैं। लगातार चिराग पासवान से, नीतीश कुमार से और मोदी से गुहार लगा रहे कि जो हमारी मांग है उसको पूरी करे। खैर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमारे कमेंट्स में बताइए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।